बच्चे भाग कर अपने दादा के पास आए। सलाम दादा जान। आओ आओ मेरे बच्चों, आज आने में देर कर दी। दादा जानी आज बस क्रिकेट का मैच चल रहा था, वो ही देख रहे थे। दादा जानी आज कौन सी कहानी सुनाएंगे? मेरे बच्चों, आज की कहानी है जादुई सिलाई मशीन का जादू। दादा जान आप लोगों को कहे ना कि हमारा चैनल तो सब्सक्राइब कर दे। हाँ बेटा, मैं बस अभी कह रहा हूँ। प्यारे बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। चलो अब कहानी शुरू करते हैं। पुराने वक्तों की बात है, एक गांव में सोनिया नाम की एक खूबसूरत लड़की रहती थी। सोनिया अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी और वो सब एक ही घर में खुशी खुशी रहते थे। एक दिन सोनिया घर में बैठे बैठे पढ़ाई कर रही थी कि सोनिया के माता पिता बाजार जा रहे होते हैं। बेटा, मैं और तेरी माँ बाजार जा रही है, तेरे लिए कुछ लाना है क्या? हाँ बाबा, मेरे लिए ढेर सारी चॉकलेट और खूबसूरत कपड़े भी लाना। ठीक है मेरी गुड़िया रानी, हम ले आएंगे। तुम घर में रहना और बाहर अकेले ना जाना। सोनिया के माता पिता बाजार चले जाते हैं जबकि सोनिया टीवी ऑन कर लेती है। सोनिया के माता पिता कपड़े खरीदते हैं और वो घर आ रहे होते हैं तो रोड एक्सीडेंट हो जाता है। वो दोनों बहुत जख्मी हो जाते हैं। लोग उन्हें उठा के हॉस्पिटल ले जाते हैं। कुछ समय बाद सोनिया को एक फोन कॉल आ जाता है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके माता पिता का रोड एक्सीडेंट हुआ है। सोनिया ये सुनकर रोने लगती है। हाँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? सोनिया जल्दी से हॉस्पिटल जाती है। जब वो हॉस्पिटल गई तो देखा उसके माता पिता मर गए। सोनिया वहाँ रोने लगी और रोते रोते कहा, अब मैं अकेली कैसे रहूंगी इस दुनिया में? अब मेरा कोई नहीं है। मेरे माता पिता ही थे जो मुझे छोड़ के चले गए। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। सोनिया बिल्कुल अकेली ही पड़ गई। सोनिया के माता पिता ने जो पैसे बचाए हुए थे वो भी खत्म होने लगे। सोनिया सोचने लगी, अब वो क्या करेगी? अब बिना पैसे के घर चलाना भी मुश्किल था। मुझे कुछ ना कुछ जरूर करना है। सोनिया के पिता के एक दोस्त जिसका नाम रवि था साथ ही रहते थे। सोनिया ने सोचा रवि से मदद ली जाए। सोनिया रवि के घर गई। रवि और उसकी बीवी बैठे बातें कर रहे थे। जब सोनिया आई तो रवि ने कहा, सोनिया बेटी, कैसे आना हुआ? कोई नई दिक्कत तो नहीं है? चाचा, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं। कल से मैंने कुछ खाया भी नहीं। माँ पापा के बचाए हुए पैसे भी अब खत्म हो गए हैं। मुझे थोड़ी मदद की जरूरत है। मेरी थोड़ी मदद कर दें। आ गई भीख मांगने, मेरे पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं। अब निकलो इस घर से। रवि की बीवी ने उसे धक्का मारकर गिरा देती है। सोनिया रोते रोते घर आ जाती है। सोनिया उस दिन बहुत परेशान थी और रोने लगी। कुछ दिन बीत गए। सोनिया के पास कुछ भी खाने को नहीं था। वो साथ वाले घर में गई। बेटी, कैसे आना हुआ? चंदन चाचा, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। मुझे घर में काम पे रख ले और काम के बदले थोड़े से पैसे दे देना। चंदन सोचने लगता है कि ये लड़की अच्छे घर की लगती है। मेरी पत्नी के साथ काम करेगी तो उसकी हेल्प हो जाएगी। चंदन उसे अपने घर में काम पे रख लेते हैं। सोनिया घर की सफाई, बर्तन धोने का काम करती है। एक दिन जब सोनिया अपने घर कपड़े देख रही होती है तो उसे एक सिलाई मशीन नजर आती है। ये तो मेरी माँ की मशीन है जिससे वो मेरे लिए कपड़े बनाया करती थी। मुझे भी कपड़े बनाने आते हैं। दूसरों के घर सफाई बर्तन का काम करने से अच्छा है मैं इस मशीन पे काम करूं और लोगों को कपड़े सीकर पैसे कमाऊं। सोनिया ने सिलाई मशीन को साफ किया। वो लोगों के कपड़े सीना शुरू हो गई। वो उस कमाई से अपना गुजारा कर रही थी। ऐसे ही समय बीतता जा रहा था और सोनिया सिलाई करके अपना गुजारा कर रही थी। एक दिन सोनिया के घर एक लड़की आई। लड़की ने आकर पूछा, क्या आप सोनिया जी हैं? जी हाँ, पर आप कौन हैं और मेरे घर आप क्यों आई हैं? जी, मैं आपके गांव के सरपंच की बेटी किरण हूँ। मैंने सुना तुम बहुत अच्छे गाउन सी लेती हो। क्या आप मेरे लिए गाउन सिल देंगी? जी जी जरूर सिल दूंगी। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। नहीं, मुझे जल्दी है, बस आप मेरा गाउन सी दें। मैं आपको मुंह मांगे पैसे दूंगी। और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। सोनिया उस दिन बहुत खुश हुई कि बड़े लोगों का काम आया और उससे पैसे मिलेंगे।
सोनिया उसी दिन ही काम करना शुरू कर देती है। सोनिया जब किरण का गाउन सी रही होती है तो अचानक उसकी मशीन खराब हो जाती है। सोनिया मशीन खराब होने पर बहुत रोने लगती हैं। अब इस वक्त इसे कौन बना ले जाएगा, मैंने कल कपड़े देने हैं। सोनिया उस दिन बहुत परेशान हुई। सोनिया घर के बाहर बैठकर रोने लगी। अचानक एक परी वहां आ गई। परी बोली, सोनिया तुम क्यों रो रही हो? मैं यहाँ से उड़ते हुए जा रही थी कि तुम्हारी रोने की आवाज सुनी। सोनिया ने सारी कहानी उस परी को सुनाई। परी ने कहा, तुम दुखी मत हो, तुम्हारी मशीन खराब हुई है तो मैं तुम्हें नई जादुई 2 मशीनें देती हूँ। तुम जो इन मशीनों को कहोगी वो करके देगी। परी ने बस जादू किया और वो दोनों मशीनें सोनिया के पास आ गई। फिर परी वहां से गायब हो गई। सोनिया उन मशीनों के सामने खड़ी हो गई और कहा, मशीन मशीन मेरे लिए खाना और कपड़े लाओ। सोनिया का बस यही कहना था कि तुरंत सब आ गया। बहुत अच्छे खाने और खूबसूरत कपड़े भी आ गए। सोनिया बहुत खुश हुई। सोनिया ने दूसरी मशीन को कहा, मशीन मशीन मुझे खूबसूरत गाउन ला के दो। तुरंत गाउन भी आ गया। अगले दिन वो लड़की किरण भी आ गई जिसको वो गाउन देना था। किरण खूबसूरत गाउन देख के बहुत खुश हुई और उसने सोनिया को बहुत पैसा दिया। इस तरह सोनिया का काम चल पड़ा। दूर दूर से लोग उससे कपड़े बनवाने आने लगे। बहुत जल्दी सोनिया के हालात तब्दील हो गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिला कि कोई काम दिल से किया जाए तो हमें सफलता जरूर मिलती है। कहानी कैसी लगी आप लोगों को, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। बाय बाय।